श्रीमद् राघव विजय श्रीमद् राघव सीतानाथ समारंभां रामानुजार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परंपराम्। भगवान श्री सीताराम जी की युगल उपासना विषय चल रहा है। जनकपुर में राम लक्ष्मण पधारे हुए हैं। इस विषय को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है इसी विषय पर बोलते रहे। और इसमें मधुर रस प्रधान है। श्रृंगार रस तो है ही है, लेकिन मधुर रस प्रधान है। जैसा भगवान राम पर रीझ जाते हैं सब नगर के नर नारी, तब सुनते हैं कि राम लक्ष्मण आए तो धाये काम ध्यान धाम सब त्यागी, मनो रंक निधि लूटन लागी। जैसे कोई गरीब को खजाना मिल गया, ऐसे भागते हैं। ऐसा है क्यों? जिन निज रूप मोहिनी डारी, जिन निज रूप मोहिनी डारी। राम जी ने अपने सुंदर स्वरूप, जो सौंदर्य है उनका, उसकी मोहनी डाल दी। ऐसा मोह पैदा कर दिया कि सब सम्मोहित हो गए। नगर नर नारी, बाल वृद्ध, युवा नर, महिलाएं, स्त्री पुरुष, वृद्ध, बच्चे, संत, सब मोहित हो गए। निज रूप मोहिनी डारी कीने स्वबस। उस मोहिनी ने क्या किया? कीने स्वबस, अपने बस में कर लिया। नगर नर नारी, सारे नगर के नर नारी को अपने बस में कर लिया। सखियों का मुख्य उद्देश्य यही है कि श्री राज किशोरी राजकुमार के दर्शनार्थ चले। कहीं हम कल कह चुके हैं, लेकिन कुछ कहना पड़ रहा है। अतः राजकुमार की रूप माधुरी का वर्णन कर श्री राजकुमारी को उनके दर्शनार्थ प्रेरित किया जा रहा है। सखी के प्रेरणादायक वचन सुनकर श्री राज किशोरी को उनके दर्शन की प्रबल उत्कंठा जागृत हुई है। नेत्र उनके दर्शन के लिए ललचाने लगे हैं। उसी को आगे कर श्री राजकुमारी किशोरी जी, श्री राजकुमार राघव सरकार के दर्शनार्थ चली। गोस्वामी जी ने मर्यादा की रक्षा के लिए यह कह दिया कि श्री राज किशोरी की प्रीति राजकुमार से पुरातन है। भाई है पुरातन, ब्रह्म शक्ति है, वो नारायण है, वो लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है। तो वो तो पुरातन संबंध है ही है, वो तो लीला हो रही है। इस रहस्य को कोई नहीं जानता, वही जान सकते हैं जिन पर राम जी की कृपा होती है। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। प्रीति पुरातन लखई न कोई। जो पुरातन प्रीति है उसे कोई देख नहीं पा रहा। आज का देख रहे हैं कि राजकुमार के दर्शन करना चाहती है। वास्तविकता तो ये है कि वो पुरातन प्रेम है, ब्रह्म और शक्ति का। दोनों एक ही है, दो थोड़ी है, दोनों एक ही है। देवर्षि नारद ने कहा था कि पुष्प वाटिका में जिनके दर्शन से राज किशोरी का चित्त आकृष्ट होगा, उन्हीं के साथ इनका विवाह होगा।
देवर्षि के वचन का स्मरण कर राजकिशोरी की पुरातन एवं पुनीत प्रीत चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। दर्शन के पूर्व ही दोनों युगल किशोरी की उत्कंठा दर्शनीय है। प्रेम राज्य में मिलने से भी अधिक उत्कंठा का महत्व स्वीकार किया गया है। मतलब मिलने से भी ज़्यादा मिलने की प्रतीक्षा, मिलने की ललक बहुत ऊंची चीज़ है। पुष्प वाटिका में राजकुमारी श्री राजकिशोरी की विजय हुई, ऐसा गोस्वामी जी ने गीतावली में स्पष्ट लिखा है। तुलसीदास जी के स्वामी राघवेंद्र के हृदय का हरण कर श्री जानकी जी अपने भवन की ओर गईं। राजकुमारी ने राजकुमार का हृदय हरण कर लिया। अपने नेत्रों के माध्यम से राजकुमार श्री राघव सरकार के स्वरूप को नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में बसा लिया। घर चली गई राम जी को लेके। राम जी वही हैं, लेकिन हम देखा और आपके सौंदर्य को, आपके रूप को नेत्रों के माध्यम से अपने अंदर बसा लिया, चली गई। प्रभु श्री दशरथ नंदन हैं, लीला क्षेत्र में देह कुमार हैं, किंतु श्री मिथिलेश नंदिनी लीला में भी विदेह कुमारी हैं, अयोनिजा हैं। अयोनिजा मतलब वो किसी गर्भ से नहीं पैदा हुई है जानकी जी, वो तो घड़े में निकली थी, एकदम प्रकट हुई है। वो जैसे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, उसी प्रकार से भय प्रकट किशोरी, तो ये प्रकट हुई है, ये अयोनिजा है, देह से उत्पन्न नहीं हुई है। इस प्रकार से विदेह कुमारी की शोभा का हृदय में प्रभु वर्णन कर रहे हैं तथा अपनी प्रेम दशा का वर्णन श्री लक्ष्मण कुमार से करते हैं। राम जी के अंदर तो जानकी जी के प्रति प्रेम पैदा हुआ है, उसकी चर्चा वो लक्ष्मण जी से कर रहे हैं। यह वही जनक श्री जनक नंदिनी हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ संपन्न हो रहा है। इनकी अलौकिक शोभा देखकर स्वाभाविक मेरे पुनीत मन में क्षोभ हो रहा है। क्षोभ दूषित मन में होना स्वाभाविक है, किंतु सहज पुनीत मन में क्षोभ होना अत्यंत आश्चर्य है। यहाँ अलौकिक शोभा को देखकर मन का क्षुभित होना कहा गया है। लौकिक शोभा को देखकर राघवेंद्र का मन क्षुभित नहीं हो सकता, जिनके अंश से अगणित उमा रमा ब्रह्माणी प्रकट होती है। ऐसी अयोनिजा श्री मिथिलेश राजनंदिनी सर्वथा अलौकिक है, अतः उनकी शोभा भी अलौकिक है। जब सीता जी अलौकिक हैं तो उनकी सुंदरता भी अलौकिक है। सुंदरता कछु सुंदर करई, ये सुंदरता कछु सुंदर करई, छवि गह दीप सिखा जनु बरई। जो सुंदरता को भी सुंदर कर दे, ऐसी है राजकुमारी। उनकी उपमा किसी से दी नहीं जा सकती, न लक्ष्मी जी से, न सरस्वती जी से, न पार्वती जी से, किसी से नहीं। जानकी जी जैसी सुंदर जानकी जी हैं, दूसरा है ही नहीं। राम जी के ऐसा दूसरा है ही नहीं। इनकी शोभा भी अलौकिक है। प्रभु कहते हैं इसका कारण तो विधाता ही जानता है। मेरे शुभदायक दक्षिण अंग फड़क रहे हैं, दाहिने अंग। जानकी जी के बाम अंग फड़कने लगे तो इनके दाएं अंग फड़क रहे हैं। यह अनुभव होने लगा कि अब मिलन होगा सीता और राम का, यानी ब्रह्म और शक्ति का। ब्रह्म और उनकी जो अलौकिक शक्ति है, जो उनकी, उस शक्ति से मिलन होगा। राम सीता में क्या अंतर है? राम सीता में इतना अंतर है कि राम अगर हलवा है तो जानकी जी मिठास है, ये अंतर है। राम अगर सूर्य है तो जानकी जी रोशनी है, प्रकाश है, दोनों एक ही है। रघुवंशियों का सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं जाता। रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ मन धरे न काऊ, मन कुपंथ पग धरे न काऊ। मुझे तो अपने मन पर पूर्ण भरोसा है।
स्वप्न में भी पर स्त्री का दर्शन नहीं किया। जागृत अवस्था का तो प्रश्न ही नहीं है। यद्यपि ऐसे महापुरुष थोड़े ही हैं जो रण में पीठ नहीं दिखाते, पर स्त्री की ओर दृष्टि नहीं करते, याचक जिसके समीप से विमुख नहीं लौटता। इस प्रकार से लक्ष्मण कुमार से अपनी मनोदशा का वर्णन करते हैं, पर मन श्री राज किशोरी की रूप माधुरी में निमग्न है। लीला है तो परमात्मा, लेकिन लीला कर रहे हैं मनुष्य वाली। सुंदर स्त्री को, कन्या को देख करके विमोहित हैं, लेकिन चूंकि वो भी अलौकिक है, कन्या भी अलौकिक है, सुंदरता भी अलौकिक है, तो उनकी दृष्टि भी अलौकिक है, दृष्टि भी अलौकिक है। श्री सीता के मुख कमल मकरंद का मन से पान कर रहे हैं। मानस का श्रृंगार विलक्षण है। गोस्वामी जी ने मानस के प्रारंभ में कहा था कि मेरे मानस में अक्षर, अर्थ, अलंकार, भाव, रस आदि एक भी काव्योचित गुण नहीं है, किंतु विश्व विदित गुण श्री राम नाम है। एमा रघुपति नाम उदारा। वास्तव में गोस्वामी जी के काव्य में जितने काव्य गुण हैं शायद ही किसी ग्रंथ में होंगे। यह चमत्कार श्री राम जी के नाम से संभव हुआ है। मधुर रस को गोस्वामी जी ने रसराज कहा है। मधुर रस को रसराज कहा है। इस रस के अधिकारी अत्यंत महापुरुष और दुर्लभ होते हैं। इस रस के अधिकारी हमारे आपके बस का नहीं है इस रस को जानना, समझना। रस का आचार्य श्री अग्र स्वामी जी जो हैं, ये जानकी जी की सखी थी, उनके अवतार हैं। रस का सार श्री अग्र स्वामी जी ने लिखा है, श्रृंगार रस अनुपम है, इसकी तुलना असंभव है, किंतु जो कंचन और कामनी को, धन और स्त्री को विष के समान समझते हैं, कंचन और कामिनी, धन और स्त्री को जहर के समान समझते हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। जिनका मन चंचल है वो इस रस के अधिकारी नहीं है। भोग का परित्याग कर जो निरंतर श्री प्रिया प्रियतम के रस में निमग्न रहते हैं, ऐसे ही महापुरुष इस रस के अधिकारी हैं। सिंह मुख शशि भय नयन चकोरा। भगवान की क्या हालत है? सिंह मुख शशि भय नयन चकोरा। जानकी जी के मुख चंद्रमा के समान मुख को देख करके उनके नयन चकोर बन गए हैं। और जानकी जी शरद शशि जनु चितव चकोरी, वो भी राम जी के मन मानस का सुंदर मुख का जब चिंतन करती है तो चकोरी बन जाती है। चकवा नहीं, चकोरी। कहकर दोनों की समान प्रीति एवं आकर्षण का मधुर संकेत है। श्री किशोरी जी के मुख का केवल चंद्र की भांति प्रभु ने दर्शन किया, किंतु यहाँ श्री राज किशोरी ने शरद चंद्र, शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान राम जी को देखा। एकदम नहीं होती जब लोग खीर बना के रखते हैं, अमृत गिरेगा शरद पूर्णिमा को, पूर्ण चांद होता है। शरद चंद्र की भांति अवलोकन किया। इससे स्पष्ट है कि प्रीति रस के रसास्वादन में जानकी जी का विशिष्ट स्थान है। लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पग पलक कपाट सरयानी। लोचन मग, नेत्रों के रास्ते से जानकी जी ने राम के रूप को अपने अंदर समा लिया। लोचन मृग, मग रास्ता, मग माने रास्ता। लोचन मग रामई उर आनी, हृदय में प्रवेश कर लिया नेत्रों के माध्यम से राम जी के सौंदर्य को, राम जी के रूप को। दीने पलक कपाट सयानी, अपने अंदर बंद कर लिया नेत्रों के माध्यम से, फिर नेत्र बंद कर लिया, छिपा लिया अपने अंदर। ये दर्शन है, ये प्रेम रस है, मधुर रस। नेत्र समस्त अंगों में कोमल होता है, नेत्र सबसे कोमल होते हैं। राजकुमार भी अत्यंत सुकुमार है, कोमल है। अतः कोमल मार्ग से ही राजकुमार को हृदय में
प्रतिष्ठापित किया तथा परग रूपी किवाड़ लगाकर नेत्र रूपी दरवाजे बंद कर लिए, जिससे वे कहीं भाग न जाएं। खुला द्वार रहने पर भागने का भय रहता है। अभी तो लता की ओट में दर्शन हुआ, जब प्रभु सन्मुख प्रकट होंगे तब उनके नक्श शोभा का दर्शन कर परमानंद में निमग्न हो जाएंगी। श्री राजकिशोरी के प्रेम परवश श्री राघवेंद्र लता भवन से प्रकट हो गए। जब सखियों ने श्री जानकी जी को प्रेमवश जाना तब वे मन में बहुत संकुचित हुई, किंतु कुछ कह न सकी। जब सिय सखी न प्रेम बस जानी, जब सखियों ने जानकी जी को प्रेम बस जाना कि प्रेम में डूब चुकी हैं। सही न सकई कछु मन मुस्का, कही न सकई कछु मन मुस्कानी। जैसे आप जान जाओ पंडित जी क्या कर रहे हैं और कुछ कह न पाओ, हल्का सा मुस्करा दो। जैसे अभी आप मुस्करा रहे थे, अभी से कुछ बात कर रहे थे, मुस्करा रहे थे ना, हम देख रहे थे। कुछ कह न पाओ, मुस्करा दो जरा सा। तो वही जानकी जी कर रही है, सखियाँ कर रही है, जानकी जी को जान रही है, प्रेम में मगन है। ये कहे कैसे, राजकुमारी है तो सखियाँ हैं। श्री राजकिशोरी कह न सकी से स्पष्ट है कि प्रेम बस प्रभु प्रकट हो गए। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। लता भवन ते प्रगट भय तई अवसर दो भाई, लता भवन ते प्रगट भय तई अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिन गाय। सीता सीम सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। दोनों भैया प्रकट हो गए। कैसे हैं? एक तो नीले हैं राम, नीलाम्बुजश्याम मलकोमलांगम, और ये लक्ष्मण जी कैसे हैं? पीत, पीताम्बर धारण किए हुए, पीले पीले। नील एक नीले एक पीले, नील पीत जल जाब शरीरा। नील और पीत लग रहे हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख लगा है, कृष्ण जी के लगा है, राम जी के भी लगा है। मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख लगा है श्री राम जी के। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। बढ़िया फूलों के गुच्छे बने हैं, उसी के बीच मोर पंख पिरो दिया गया है। कुसुम कली के बढ़िया फूल विराजमान है। उनके शीश पर राम जी के लक्ष्मण जी ने मोर पंख लगा दिया है। ऐसा ये अग्र स्वामी कह रहे हैं, जो राम जी सीता जी की सखी के अवतार हैं। सीता जी की जो सखी थी उनके अवतार हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों शोभा की सीमा है वीर, अत्यंत सुंदर हैं। दोनों के श्री विग्रह नीले तथा पीले कमल की आभा के समान हैं। गीतावली में गोस्वामी जी कहते हैं, सुषमा सुषमाशील स्नेहसानी, मनोरूप विरंच संवारे। रोम रोम पर सोम काम सत, कोटि बारी फेरी डारे। रोम रोम पर, उनके प्रत्येक अंग पर सैकड़ों कामदेव निछावर है। इतने सुंदर लग रहे हैं राम लक्ष्मण। परम शोभा शील और स्नेह को मिलाकर मानो ब्रह्मा जी ने इनके रूप को संवारा है। इनके रोम रोम पर अरबों खरबों चंद्रमा और कामदेव निछावर करके फेंक दिए जाएं। मोर पंख सिर पर
भली भांति शोभित है, बीच बीच में पुष्पों की कलियों के गुच्छे लगे हैं राम जी के सिर पर, जैसे कृष्ण जी के लगे हैं। मोर पंख का अर्थ संतों ने मोर पंख की टोपी किया है, टोपी लगाए, कैप लगाए हैं, लेकिन मोर पंख है। संतों का कोई भी भाव हो सकता है, संत महान होते हैं। पुष्प वाटिका में जाते समय सिर पर मोर पंखी टोपी का ही वर्णन है, उसी कैप में मोर पंख लगा है। के हरि कटिपट पीत धर सुषमासीन निधान, यहाँ टिपारे का अर्थ मोर पंखी है। मोर पंखी टोपी एक आती है, मोर बना होता है, मोर पंखी लगी होती है। इनके रूप का विशद वर्णन किया गया है। इस प्रसंग में मिथिला की सखियों का अभिनय अत्यंत सराहनीय है। सखियां हैं, इनका बड़ा बढ़िया रोल है। श्री जब राघवेंद्र श्री मैथिली के सम्मुख प्रकट हुए तब वे नेत्र बनकर ध्यान मग्न थी। राम जी तो उनके हृदय में समाये हुए थे, उनका दर्शन कर रही थी। सखियों ने जान लिया कि श्री किशोरी जी प्रियतम का ही ध्यान कर रही हैं, किंतु उनसे कहती हैं कि श्री गिरिजा जी का ध्यान पुनः कर लेना, राजकिशोर को क्यों नहीं देख लेती। ये नहीं कहा कि राम जी का ध्यान फिर कर लेना, अरे गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। राम जी को देखो, ये सामने खड़े हैं। स्वामिनी को संकोच न हो, इसलिए राजकुमार का ध्यान न कहकर गिरिजा जी का ध्यान कहा। किशोरी जी ने नेत्र खोलकर देखा तो दोनों राजकुमार दिख पड़े। नख से शिखा पर्यंत प्रभु की शोभा का दर्शन कर पिता की प्रतिज्ञा का स्मरण करके मन क्षुभित हो गया कि धनुष तोड़ेंगे तब शादी होगी। पता नहीं छोटे से राजकुमार तोड़ पाएंगे, तोड़ पाओगे। राजकुमार है, कोमल है। प्रभु की सुकुमारता तथा धनुष की कठोरता ही मन में क्षोभ का कारण बनी। नख शिख देखी राम कई शोभा, नख शिख देखी राम कई शोभा, तो मेरी पिता मनुमति क्षोभा। पिता के प्रण को सोच करके क्षुभित हो गई। दुनिया आयु एक बेरिया काली, ऐसा कहकर सखी मन में मुस्कुराई। गुणवाणी सुनकर किशोरी जी सकुचा गई। क्या बोली सखी? सखी बोली कल इसी समय फिर आएंगे, ताकि राम जी सुन ले तो तुम वहाँ आ जाओ। कहती है अरे प्रिय किशोरी जी, कल इसी समय फिर आएंगे, चलो चलें, ताकि राम जी सुन ले। जोर से कही नहीं, कल फिर आएंगे, कल फिर मिलन होगा। देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी। गुणवाणी को सुनकर किशोरी जी सकुचा गई। पुनः आये, पुनः आऊब ए बिरिया का, ए बिरिया ए बिरिया का, पुनः आये आऊब ए बिरिया काली, काली मतलब काली, काली ए अस मन अस कही मन बिहसी एक आली। एक सखी हंसने लगी तो किशोरी जी सकुचा गई कि काली फिर अइबे, काली फिर अइबे। वे मृग पंछी बच्चों को देखने के बहाने बार बार पीछे देख लेती हैं। देखो, पक्षी को देखने के बहाने, किसी सखी को देखने के बहाने राम जी को निहार लेती है, पलट के देख लेती है। सीताराम जी की शोभा अपरंपार है। देखन मिस मृग विहग तरु फिरई बहोरी बहोरी, बार बार देख रही हैं। निरख निरख रघुवीर छवि, निरख निरख देख देख करके भगवान की छवि, निरख निरख रघुवीर छवि। बाढ़ई प्रीति न थोरी, प्रीति जो और बढ़ रही है, जो थोड़ी प्रीति थी प्रीति बढ़ती जा रही है। हृदय जो है उल्लासित हुआ जा रहा है। प्रभु जब जात जानकी जानी, राम जी जा रहे हैं जब जानकी जी ने जाना। सुख सने शोभा गुण खानी, परम प्रेम मय मृदु मस्कीनी,
परम प्रेममय मृदुमसिकीनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी। चार परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, भगवान का चारु चित्त, अपने चित्त में उनकी सुंदरता को लिख लिया। श्री किशोरी जी ने प्रभु को हृदय में रखकर पलक के दरवाजे लगा लिए। प्रभु ने उनका चित्त ही हृदय में चित्रित कर लिया। राम जी ने भी उनके चित्र को चित्रित कर लिया। श्री धनेश कुमारी ने माता पार्वती जी से अपने मनोरथ की मूर्ति पूर्ति का वरदान मांगा, तब उन्हें मनोवांछित वर प्राप्त हो गया। संध्या वंदन के समय प्रभु ने श्री किशोरी जी का ही ध्यान किया। प्राची दिस शशि उगेउ सुहावा, प्राची दिस शशि उगेउ सुहावा, चंद्रमा उगा है। सिए मुख बदन देख सुख पावा। देखो ये चंद्रमा जो है, कौन आए कौन है? प्राची शशि उगेउ सुहावा, सिए मुख सरिस देख सुख पावा। सिए मुख छवि विधु ब्याज बखानी, सिए मुख छवि विधु ब्याज बखानी। सिए मुख वो सीता जी की मुख का वर्णन करते हैं और कहते हैं ये चंद्रमा है। चंद्रमा सीता की समता नहीं कर सकता है। अब बाकी हम कल कहेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय।